और अब आपके आशियाने की प्लानिंग करेंगे। आपको बताएंगे कि घरों की बिक्री में जो तेज़ी आ रही है मौजूदा हालात में, क्या आपको घर लेना चाहिए, और जहां पर हमें घरों की डिमांड दिखाई दे रही है ज़्यादा, वहां पर आने वाले वक्त में किस तरह का सिनेरियो होगा और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एनारॉक के चेयरमैन और फाउंडर अनुज पुरी। अनुज जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला आपने हमारी इस पेशकश के लिए। 2013 के बाद हम देख रहे हैं लगभग 9 साल के हाई पर घरों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपसे लगातार जब भी बात होती है शो पर तो आप कहते हैं कि हाँ, ये जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक निकल कर आ रही है और देश के कई राज्यों में ये डिमांड निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अब ये डिमांड जो हम देख रहे हैं, क्या ये वाकई टिकाऊ है? क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं वो जो हाइब्रिड मॉडल था या वर्क फ्रॉम होम जो शुरुआती दौर था हमारा, अनुज जी, वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग ही नहीं, ऑफिस स्पेसेस भी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी इजाफा हो गया है जहां तक खरीदारी की बात है। सिनेरियो में कहां बदलाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो पहले तो गुड इवनिंग कविता जी। गुड थैंक यू, इवनिंग। आपने शो पे बुलाया। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने के लिए। सेम हियर। पहले हमें ऐसे ही लगा जब कोविड आया और लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन खुला, कि ये टेम्परेरी डिमांड है, ये पेंट अप डिमांड है और ये डिमांड जो है कुछ देर में चली जाएगी। फिर काफी तेज से डिमांड बढ़ती रही। फिर सेकेंड कोविड की वेव आई, लॉकडाउन आया। जैसे ही वो वाला भी लॉकडाउन खुला, फिर वापस तेज डिमांड आई। तो हमें यही लगा कि ये वर्क फ्रॉम होम है या पैंडेमिक का इफेक्ट है। अभी पिछले 6-8 महीने से डिमांड उसी तरह स्ट्रॉन्ग चली जा रही है। तो अब हमें ये लग रहा है कि ये सस्टेन्ड डिमांड आ रही है इस टाइम पे। और सस्टेन्ड डिमांड इसलिए आ रही है, 4 या 5 रीजन है। पहली बात तो ये सोशल सिक्योरिटी के दौर पे सारे अपना घर को देख रहे हैं। सेकंड, बहुत सारे लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली में मेरा रहते थे, जॉइंट फैमिली में छोटा घर पड़ रहा था, उनको पैसे थे उनके पास, बट वो म्यूचुअल फंड या और चीजों में लगाते थे। आज की डेट पे उनकी फैमिलीज बोल रही हैं, भाई बहुत हो गया ये इन्वेस्टमेंट, हमें अपना घर चाहिए, हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। सो दैट्स द सेकंड थिंग। बिगर, बेटर, मोर ओपन स्पेसेस। थर्ड, लिक्विडिटी आज की डेट पे भी आसान है। फोर्थ, जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है, ये जो आप पिछले 15 साल में देखेंगे सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 5-6 साल के अंदर सैलरीज बढ़ती गई, आमदनी बढ़ती गई, पर प्रॉपर्टी के दाम ऊपर नहीं बढ़े। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अफोर्डेबिलिटी बहुत आ गई बायर के अंदर। एंड फिफ्थ, हमने दिखा जो डिमांड मैक्सिमम आई है इस बारी, वो आई है मिलेनियल से, जो रेंट पे लेते थे पहले, पर आज की डेट पे वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनके मदर, फादर या स्पाउसेस उनको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आपको घर खरीदना है। अब ये रेंटल यील्ड का जो आप बहाना देते थे कि भाई 2% है, 3% है, मैं क्यों खरीदूं, रेंट पे ही लूं, वो बोले ये सोशल सिक्योरिटी है। रोटी, कपड़ा और मकान, मकान कहीं भूल गए थे सारे के सारे, अभी वापस आ गई है उसकी इंपॉर्टेंस। सो लग रहा है ऐसे कि ये सस्टेन चलेगी थोड़ा टाइम। तो हम अक्सर आपसे बातचीत भी करते आए हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज ये वाकई अभी भी हैं, या जो भी हैं आपको लगता है कि बस अभी कुछ ही क्वार्टर्स की देर है, ये सब निकल जाएंगी? तो कविता जी, ये पहले तो बहुत हाई होती थी, ये बिल्कुल। लगभग हम्म। 4.5 साल की इक्वल रहती थी अनसोल्ड इन्वेंट्री। आज की डेट पे 18 मंथ्स तक की रह गई है। और जब हम अनसोल्ड इन्वेंट्री बोलते हैं कविता जी, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ये कंप्लीटेड अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन और कंप्लीटेड दोनों मिला के अनसोल्ड इन्वेंट्री है। एंड बहुत सारे ऐसे माइक्रो मार्केट्स में लग रहा है, हमें दिख रहा है कि जो कंप्लीटेड अनसोल्ड है वो बिल्कुल बची नहीं है इस टाइम पे, उसकी बहुत डिमांड रही है इस पैंडेमिक में। लास्ट 2.5 इयर्स में रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट बिल्कुल हॉट पोटैटोज जैसे बोलते हैं, उस हिसाब से बिके हैं। एंड आज की डेट पे 18 महीने की रह गई है एट एन इंडिया लेवल। कई कई माइक्रो मार्केट्स में तो उससे भी कम रह गई है। पर्टिकुलरली आज मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर या बॉम्बे जिधर मैं रहता हूँ, ये दोनों मार्केट जो है बिल्कुल तेजी से चल रहे हैं इस टाइम पे। कोई भी इनका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलता है, डेवलपर निकालता है, रातों रात उनका माल बिक जाता है। बताइए कि किस तरह से कीमतें भी बेतहाशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है। तो कविता जी, यही है, क्योंकि क्या हुआ, पिछले 5-6 साल में कीमतें नहीं बढ़ी, राइट। पर
पड़ी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अफोर्डेबिलिटी उसमें आ गई। आज की डेट पे कीमतें बढ़ रही हैं, पर अगेन आई विल से कविता जी, इसमें ना डेवलपर्स को मैं इस बारी क्रेडिट देता हूँ कि इस बारी ग्रीड नहीं आई डेवलपर्स में। जो कीमतें ये बढ़ा रहे हैं, ये उतनी ही बढ़ा रहे हैं जितना इनपुट कॉस्ट इनका बढ़ा है, और वो इनपुट कॉस्ट ये है, ये कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट बहुत ज्यादा कीमतें इन्होंने नहीं बढ़ाई, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ाए। मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स आज की डेट पे भी सेल्स मोमेंटम बढ़ाना चाहते हैं, कैश फ्लो लाना चाहते हैं, अपना डेट नीचे लेके आना चाहते हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री को बेचना चाहते हैं। तो उस पे ज्यादा फोकस रहा है। और क्योंकि पिछले 5 साल में सैलरीज बढ़ी और रियल एस्टेट के दाम नहीं बढ़े, तो आज के डेट पे अगर थोड़ा बढ़ भी रहे हैं तो बायर को इतनी तंगी नहीं हो रही। अब अगर ये कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट्स जो है, होम लोन रेट्स है, अगर ये बढ़ते जाएंगे तो शायद फिर आगे जाके दिक्कत होने लग जाए डिमांड पे। जी एक बार देखिए, टॉप सिटीज की तो डिमांड हमेशा ही रहती है, लेकिन ऐसी कौन सी ऑफ बीट जगह है जो आपको लगा है कि नया ट्रेंड है, अच्छा इस जगह में तो कभी सोचा ही नहीं था कि लोग घर भी खरीदेंगे और यहाँ डिमांड जबरदस्त जोर पकड़ रही है? ऐसी क्या कोई जगह है, कोई शहर है, और अगर है तो वहां पे टिकट साइज क्या है, लोग कितने के घर खरीद रहे हैं, किस तरह के घर खरीद रहे हैं? तो क्योंकि 5-6 जगह है। पहली बात तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम्म। आपने ये पूछा, तो मेरे को लगा कि मैं गोवा जैसे शहर में कभी हमने सोचा नहीं था हम अपना दफ्तर खोलेंगे। हमें खोलना पड़ा, इतना डिमांड है गोवा में, इतना डिमांड है कि समझ नहीं आया कि इतना कैसे हो गया। एंड वो सेकंड होम जो हम बोलते थे, ये सेकंड होम डेस्टिनेशन है, हॉलिडे होम डेस्टिनेशन है, वो आज की डेट पे फर्स्ट होम डेस्टिनेशन बन गई है। बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली से, अप नॉर्थ से, बॉम्बे से, जो परमानेंटली रिलोकेट हो गए हैं गोवा में। सो गोवा एक ऐसी जगह है जहां पे आप देखेंगे। एंड गोवा में ये नहीं है कि भाई सिर्फ बड़े बड़े विलास या बड़े बंगलोज जैसे हमें लगता था कि वो बिकेंगे। आज की डेट पे टाटा, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, बहुत सारे नामी डेवलपर्स वहां पे अपार्टमेंट्स लेके आ गए हैं, और ये अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं 80 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का। सो गोवा एक डेफिनेटली पैंडेमिक में एक जगह ऐसी आई है जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है फर्स्ट होम के हिसाब से, एंड बहुत सारे नामी डेवलपर्स भी आ गए। सेकंड मैं बोलूंगा लखनऊ। बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज किया लखनऊ ने हमें। वहां पे भी यू नो यूपी की सरकार की वजह से जो ट्रेड है, बिजनेस है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे बढ़ा है, एंड जो डिमांड है घरों की बहुत जबरदस्त ऊपर उठी है। और उसमें भी उस डिमांड की वजह से बहुत सारे नामी डेवलपर्स जो है वो भी उस शहर में घुस आए हैं, और उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। 2-3 और शहर मैं बोलूंगा जो ऊपर उभर के आ रहे हैं, नागपुर, इंदौर और भोपाल। ये तीनों के तीनों शहर उभर के आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोग पिछले 2-2.5 साल अपने होम टाउन्स गए, और होम टाउन में उनको लगा कि यहाँ पे अपना एक घर खरीद ही लेना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम वापस आएंगे इस शहर। एंड उसकी वजह से ऐसे लगता है कि काफी डिमांड जो है वो ऊपर बढ़ी है, एटलीस्ट ये इंदौर, भोपाल और नागपुर में। लखनऊ जो एक बहुत बड़ा, वहां पे हम देखते हैं कि बिजनेस व्यापार काफी बड़ा है, उसकी वजह से डिमांड आई। एंड गोवा जो सेकंड होम होती थी वो आज की डेट पे फर्स्ट होम जैसी डेस्टिनेशन बन गई। और यहाँ पर जो खरीदारी हो रही है वो मिलेनियल्स भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से जो हम हमेशा एनआरआईज की खरीदारी की बात करते हैं आपसे, उसमें क्या कोई ट्रेंड बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया है? बहुत ज्यादा नहीं दिया। पहले हमें लगा कि काफी बढ़ेगा क्योंकि अनसर्टेनिटी आई कोविड के हिसाब से, और शुरू में हुआ भी। जीसीसी से, पर्टिकुलरली दुबई, आबू धाबी, यूएई से काफी डिमांड आई शुरू के अंदर फ्रॉम एनआरआईज। बट अभी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं दिख रही जितनी एकदम कोविड के जब पीक पीरियड था उस टाइम पे आई थी। आज की डेट पे इतनी नहीं दिख रही, और जो वो डिमांड आई भी थी वो इन्वेस्टर से नहीं आई थी, एनआरआई इन्वेस्टर से नहीं थी, एनआरआई एंड यूजर से वो डिमांड ज्यादा आई थी। पर आज की डेट पे वो थोड़ी संभल गई है डिमांड, उतनी अग्रेसिव नहीं है जितनी हमने पीक कोविड पीरियड में देखी। को देखते हुए, मौजूदा समय को देखते हुए अनुज, क्या आप लोगों को सलाह देंगे कि वो अगर हो सके तो घर ही खरीद ले और किराए के घर पे ना रहें? और क्या इस डिमांड में आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इतना इजाफा हो जाएगा कि अगर आपने आज की बस छोड़ दी तो शायद फिर आपको ये नहीं मिलेगी? मैं ये बोलूंगा, देखो आज भी ये इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए शायद और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, तो आप वहीं पे जाके करिए। आज ये इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट नहीं है।
पर ये आज डेफिनेटली एंड यूजर के लिए ये प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं डिमांड आ रही है, उस हिसाब से ऐसे लगता नहीं है कि इतनी स्पीड से सप्लाई आगे दिनों में आएगी, क्योंकि सप्लाई का टाइम लगता है, बहुत टाइम लैग लगता है सप्लाई को आने के लिए। एंड क्लियरली अगर सप्लाई कम रही और डिमांड ज्यादा रही और इनपुट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हम सब सुन ही रहे हैं, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रही है, अगर वो बढ़ती गई तो डेफिनेटली आज बेटर रहेगा घर को खरीदना रादर देन ये डिसीजन को पोस्टपोन करने के लिए। बिकॉज अगर आपने पोस्टपोन किया तो जो अच्छे मकान हैं, एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी लोकेशन या जो वास्तु कंप्लायंट होते हैं वो बहुत जल्दी बिकते हैं, वो एज ए एंड यूजर आप मिस कर जाओगे उस अपॉर्चुनिटी को। एंड आते हुए टाइम में डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट तो ऊपर जाएगी जाएगी। और साथ ही जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, क्या आप चिंतित हैं इसके लिए? डेफिनेटली मैंने जैसे पहले बोला, आज की डेट तक तो संभल गया है। हाँ। आज की डेट तक जो जितना बड़ा है ब्याज, वो लगभग अब प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है। अगर ये अब भी बढ़ता रहा उसी स्पीड से तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट कर सकता है डिमांड को, बिकॉज दोनों चीजें होंगी उस टाइम पे। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सेविंग्स कम हो जाती है हाथ में घर खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ से अगर ये होम लोन रेट्स के दरें बढ़ती हैं तो एक्सपेंस ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो दोनों डबल वैमी जिसको बोलते हैं वो पॉसिबल हो सकता है। पर ऐसे उम्मीद है कि इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में आ गई और अब बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं जितना हमने पिछले 8 से 9 महीने में देखा। आखिरी सवाल, अब क्योंकि त्योहारी सीजन और त्योहारी माहौल भारत में शुरू हो ही चुका है, अब क्या डेवलपर्स तमाम तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट्स की झड़ी लगाने वाले हैं? क्या इसकी तैयारी आपको दिखाई दे रही है? सो डेफिनेटली मैम ऑफर्स आएंगे इसके अंदर। मेरे को लगता है कि न्यू लॉन्चेस बहुत आएंगे। आप देखेंगे बड़े नामी डेवलपर्स के न्यू लॉन्चेस आएंगे। डेवलपर्स को ये लग रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड होने वाला है, फेस्टिवल पीरियड जो अब अगले 4-5 महीने आएगा। एंड क्लियरली जो उनके बेस्ट प्रोजेक्ट्स थे उनकी लॉन्चेस वो तैयार कर रहे हैं अगले 4-5 महीने में लाने के लिए। मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि बहुत कोई डिस्काउंट आप देखेंगे इसके अंदर, या बहुत कोई फैंसी स्कीम्स देखेंगे। डेवलपर ने भी अपने हाथ चलाए हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे, बहुत ज्यादा फैंसी स्कीम्स नहीं देंगे। पर ये जरूर है कि नामी डेवलपर्स के अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छे प्रोडक्ट्स अगले 4 से 5 महीने में लॉन्च होंगे। एंड लॉन्च के टाइम पे यूजुअली कविता जी दाम जो होते हैं काफी रीजनेबल होते हैं, सो इट विल बी अ गुड टाइम फॉर द बायर्स टू बाय एंड कीप देयर आईज ओपन। अनुज जी, जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बारीकी से आप पूरे सेक्टर की जानकारी हमको देते हैं। एक बार फिर से समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाजत दें, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। कोई भी आर्थिक लक्ष्य हो आपके जीवन में, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, आपको कोई गैजेट खरीदना हो, घूमने फिरने जाना हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत हो, अपने सवाल को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे।